मैं बताया, जल जल के मरोगे तुम, तड़प तड़प के मरोगे भाई, याद रखना इस बात को। आज का वीडियो थोड़ा सीरियस होने वाला है, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वीडियो को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अगर वीडियो को अगर अगर जरा से भी वीडियो अगर सेंसिटिव हो ना, जरा से भी बात तुम्हें चुप जाती है तो वीडियो को छोड़ के चले जाना, क्योंकि भाई आज की वीडियो में जो भी बोला जाएगा वो आपको बहुत ज़्यादा चुप सकता है। क्योंकि भाई गवर्नमेंट वगैरह कोई नहीं चाहता कि तुम सेफ रहो, और तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हें ही लेनी पड़ेगी। तो चलो आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या कहने वाला था मैं बताता हूँ आपको। तो इंडिया में इस टाइम आपको पता है दिल्ली के क्या हालत है, दिल्ली के। तो यार एक ही शब्द को कितनी बार बोलता हूँ मैं, हो जाते हो ना आप भी इरिटेट। दिल्ली के मतलब क्या हाल चल रहे हैं आपको भी पता है। वहाँ क्या AQI हजार तक पहुँच गया है, और सरकार वहाँ पे चालाकी कर रही है खूब। मतलब लोड जो मशीनें होती हैं ना, मतलब एयर एयर को मतलब जो एयर फिल्टर है उसमें भी ऐसा सिस्टम करवा दिया है कि 500 से ऊपर दिखे ना। अब तुम समझ लो, गवर्नमेंट भाई इस चीज़ पे बिल्कुल बिल्कुल इस चीज़ को देख के नज़रअंदाज कर रही है। और रोड देख लो कैसे हो रहे हैं भारत के। तो पहले तो इस पे बताता हूँ मैं तुम्हें। तो फेफड़े ख़राब हो रहे हैं उनकी, मतलब ऐसी हालत है दिल्ली के लोगों की कि यहाँ से मतलब 10-15 साल कम जिएंगे नॉर्मल जगह से। और ये अभी तुम दिल्ली की सोच रहे हो, अभी ये बहुत जगह इंडिया में बहुत सी जगहों की ऐसी हालत होने वाली है। और सॉल्यूशन पे भी बात करूँगा, अभी पहले ये बताता हूँ। और आपने देखा होगा फ्लड आई थी हिमाचल में, है ना, इसी साल। और उसमें पंजाब में भी आई थी, है ना। आपने ये भी देखा होगा हिमाचल में कितने घर बह गए थे। तो भाई आप जो है ना अपनी आंखों से देखोगे ये सब होता हुआ, आंखों के सामने मौत हो, कैसा लगेगा सोचो। भाई भगवान ना करे, मैं मुझे माफ़ करना भाई, भगवान ना करे ऐसा सीन हो, ना मेरे साथ हो ना आपके साथ हो ऐसा कभी। लेकिन भाई मैं पहले ही बोल रहा था, ये कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया यार, मौत देखोगे। मगर क्या करें यार, मैंने तो पहले ही कहा था मैं ऐसे ही शब्द बोलने वाला हूँ। और हल्का फुल्का भी टेम्परेचर अप डाउन होने में ना बहुत फ़र्क पड़ता है भाई। और ये तो मैं भी बचपन से सुन रहा हूँ, 14-15 से, 2014-15 से, कि दिल्ली का टेम्परेचर, अब दिल्ली का AQI बढ़ रहा है, AQI बढ़ रहा है। जब मैं भी बहुत छोटा बच्चा था, बहुत छोटा। और तो भाई अब जो है ना देखो, सरकार भी कुछ नहीं कर रही है ना। और कोई कुछ नहीं कर रहा है। और 20 सिगरेट फूकने जितना हालत है वहाँ पे लोगों की। आप दिन भर में 20 सिगरेट फूकोगे ना, जब जाके नॉर्मल इंसान की ऐसी हालत होगी जैसी दिल्ली में रहने पे हो रही है। तो अब आप सोच ही सकते हो कि क्या क्या हालत हो रही होगी। और कितनी पता नहीं कितनी बुरी हालत हो रही होगी यार उनकी। फेफड़े मतलब उनके क्या, कैसे मतलब सरवाइव कर पा रहे होंगे वो लोग। मैं तो चलो यहाँ रहता हूँ, यहाँ पे पेड़, ये हरी भरी जगह है, सामने यहाँ पेड़ ही पेड़ हैं बहुत। लेकिन यार इंडिया ज़्यादा टाइम तक ऐसा नहीं रहेगा। रोडें निकल रही हैं और पेड़ कट हो रहे हैं। और फाइनेंशियली भी तुम कुछ कर नहीं सकते देखो, क्योंकि आज के टाइम में नौकरी ये नहीं है।
पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है तो नौकरी कैसे मिलेंगी, तुम खुद सोचो। और तुम कहाँ जाओगे, या तो सरकारी नौकरी या रेलवे का फॉर्म भरोगे, या फिर तुम पता है अगर उसमें आर्मी आर्मी का सिलेक्शन करो, आर्मी के लिए वो करोगे तैयारी, या पुलिस की। तो आगे आर्मी में अग्निवीर आ गया है अब, तो अब आप देख सकते हो अग्निवीर आ गया है, आप क्या करोगे। ये बहन का लौड़ा ठक 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 करता रहता है साला। तो जो है ना, आर्मी में अग्निवीर आ गया, आप क्या करोगे, आप देख लो। और सॉल्यूशन यही है कि तुम्हें पैसे कमाने पड़ेंगे यहाँ से निकलने के लिए, और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। करोड़ों रुपए कमाओ और निकलो, स्किल सीखो। भाई कोई रास्ता नहीं है, स्किल सीखनी पड़ेगी तुम्हें। देखो चाइना में भी हुआ था ये सब, चाइना ने कंट्रोल किया था इसको। चाइना मदद करने को तैयार है, लेकिन इंडिया लेना नहीं चाहता मदद इस चीज़ में, कि टेम्परेचर के इसको कंट्रोल करने में, AQI को। चाइना मदद करने को तैयार है इंडिया, लेकिन लेना नहीं चाहता, पता नहीं क्यों। और रोड तुम्हें पता है इंडिया के कैसे हैं। अब मैं समझा सेलिब्रिटीज़ लोग और क्रिकेटर वगैरह क्यों छोड़ते हैं देश को। भाई यहाँ पे है कमी, बुरा लग रहा होगा, मेरा देश महान। भाई महान वहान कुछ नहीं है, ये सब तुमने बस वो अब बहुत ज़्यादा तुमने उस पर सिर पे चढ़ा रखा है, झूठे उसमें जी रहे हो तुम। क्या महान है, महान है, कितना महान है वो बाहर जाके पता चल जाता है। जब जब उस पे से ही निकाल दिए जाते हो, चेकिंग पे से ही। यहाँ तुम्हारा वीज़ा चेक होता है, समझे, काउंटर वहीं से ही निकाल दिए जाते हो तुम। इंडियन देख के तुमसे कितने सवाल होते हैं। और यहाँ कोई बाहर देश की महिला अगर कोई वो आएगी यहाँ पे, तो वो भी सेफ फील नहीं करेगी, उसे गंदी नज़र से देखते हो तुम। तो भाई देख लो तुम क्या क्या कर रहे हो। ऊपर से तुम लोन लेके घर बना रहे हो, लोन चुकाओगे कैसे, मतलब कैसे निकलोगे तुम लोन लेके, अगर तुम यहाँ घर भी बना लोगे और आगे ऐसी दिक्कत आ गई, तुम्हारे शहर में भी वही कंडीशन हो गई, तो भाई तुम क्या करोगे। तुम तो लोन पहले लोन चुकाओगे, और बाद में पैसे कब जोड़ोगे। और थोड़ा बहुत ये करके तुम शरीर पे ध्यान देने की सोचोगे, तो तुम्हारी डाइट भी अच्छी नहीं होगी। क्यों, उसके लिए चाहिए पैसा, और मिलावट भी है इतनी। बताओ, ओरिजिनल चीज़ के लिए पैसे लगते हैं, पैसा है तुम्हारे पास वो भी नहीं होगा। कि भाई सरकारी नौकरी एक लिमिट तक ही पैसा देती है, 20,000, 30,000, 50,000, 70,000, 1 लाख, बहुत से बहुत, 1,30,000, 50,000, 1,50,000, सॉरी, बस इतना ही। भाई इसमें कुछ नहीं होता, अगर फैमिली पालने जाओगे तो तुम्हारे बच्चे भी पैदा होंगे ना, तुम उन पे डालोगे अपने सपने, ऐसे कोई पूरा नहीं कर पाएगा। तो भाई तुम्हें ही जागना होगा, तुम्हें और हमें, मुझे, हम ही कर सकते हैं। हम ही यूथ है इस देश के, हम ही बदल सकते हैं फ्यूचर को। क्योंकि देखो प्रेजेंट जानना है ना तो पहले, फ्यूचर जानना है ना तो पहले प्रेजेंट को जीना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ मैं 2026 में ये करूँगा, 2027 में ये करूँगा, मैं 25 में क्या कर रहा हूँ, जो मैं 25 में कर रहा हूँ ना, उससे ही डिसाइड हो जाएगा कि मैं 26-27 क्या होगा। आई होप कि तुम्हारे समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और भाई तुम शादी भी मत ही करना यार, शादी कर भी लेना तो भाई
बच्चे तो तुम्हें फिर करने ही पड़ेंगे, शादी करोगे तो, वरना दुनिया कहेगी तुम्हें, उल्टे सीधे ताने देगी। तो भाई तुम शादी भी मत ही करना अगर तुम गरीब रह जाते हो तो। मेरी तो यही एडवाइस रहेगी, बाकी आपकी चॉइस है। क्योंकि भाई मेरा तो कुछ पता नहीं, मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता। लेकिन यार गरीब रह के अपने बच्चों को गरीबी में कोई पालना है, इस वजह से भाई मैं शादी ही नहीं करने का अगर गरीब रह गया तो। और अमीर रह के भी मुश्किल है, देखो करूँ मैं। भाई बहुत फ्लॉज हैं यार शादी में, तुम्हें पता नहीं है आज के टाइम में शादी आसान नहीं है। तो और सरकारी नौकरी में भी कुछ नहीं रखा है आज के टाइम में, तुम अच्छे से जानते हो। और ना भाई कहना आसान है, तुम बराबर आज के टाइम में कहते हैं ना बराबरी करनी पड़ती है, तुम तो भाई बराबरी भी नहीं कर पाओगे उन लोगों की। कंधे से कंधा मिला के भी उनके मतलब नहीं चल पाओगे, बाहर कंट्री के स्टैंडर्ड को मैच भी नहीं कर पाओगे तुम तो। क्यों, वो यहाँ चल रहे हैं तुम यहाँ होगे, और तुम्हारा और घट के यहाँ जाएगा। देख रहे हो ये कैमरे में, वो यहाँ है, वो यहाँ जा रहे हैं, तुम और यहाँ जा रहे हो। डाइट सीट तुम्हारा, पॉल्यूशन में कैसे रह रहे हो तुम, जहरीली हवा में, और उनका इम्प्रूव होता जा रहा है, इम्प्रूव करते जा रहे हैं वो, और तुम डे बाय डे और गिरते जा रहे हो, तो तुम क्या मुकाबला करोगे। प्रोडक्ट तुम सब वहाँ के यूज़ कर रहे हो, ब्रांड तुम वहाँ के यूज़ कर रहे हो, यहाँ तक कि मेरे ये जो स्टिक है ना, मेरा एंड्रॉयड है ये तक जापान का है, S23 अल्ट्रा। और ये जो मैंने मीडिया टेक डिजीटेक की ये DTR 550 ली है ना स्टैंड ट्राईपॉड, ये भी मतलब बाहर कंट्री का है। तो तुम देख लो, और अपने घर में प्रोडक्ट गिनना सारे, उनमें से पता चल जाएगा कि कितने इंडिया के हैं कितने बाहर के हैं, तो तुम्हें पता चलेगा कि कितना महान है भारत तुम्हारा। मुझे पता था कि तुम बहुत हर्ट हो गए ये वीडियो इस बात को सुन के, लेकिन मैंने शुरू में ही बोल दिया था आपसे। बोतल नहीं है, प्यास लग रही है, नीचे जाना पड़ता है यार, लिफ्ट लगवाएंगे। नहीं यार मजाक कर रहा हूँ। तो ना भाई देख लो तुम क्या करना पड़ेगा। बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है यार, भाई बहुत डिफ़िकल्ट है। मैंने तुम्हें बता दिया जो मैंने बताना था, वीडियो ज़्यादा लंबी खींचनी नहीं है मुझे। तुम्हें मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, कोई एक स्किल सीखो और लग जाओ उसमें, जब तक उससे करोड़ों नहीं कमा लेते ना उस स्किल से, जब तक लगे रहो उसके पीछे। और अबे क्या बोल रहा है यार। और फिर उसके बाद जो है ना भाई, छोड़ दो देश को, सही बोल रहा हूँ, छोड़ दो देश को, ना छोड़ो तो तुम उस जगह उस प्लेस को तो एटलीस्ट छोड़ ही दो, कहीं और चले जाओ जहाँ का AQI अच्छा हो, हवा पानी अच्छा हो, वहाँ चले जाओ भाई, सुकून की ज़िंदगी जियोगे, मैं बता रहा हूँ। और और दूध वाले मजदूर, सब्जी वाले, ठेले वाले, इन लोगों की संगतों में तो भाई बिल्कुल भी मत रहना, वरना गरीबों की संगत में रहोगे ना तो वैसे ही बन के रह जाओगे। वो एक छोटी सोच। मैं गरीबों से चिढ़ता नहीं हूँ, नफरत नहीं करता, मैं बस बता रहा हूँ तुम्हें। इनके साथ रहो भी तो देखो, दोस्ती करनी है तो तुम कर लो, लेकिन इनकी बातों को मतलब अपनाओ मत, इनकी कोई सीख मत लो। अच्छा कुछ सीखना है तो सीख लो, वैसे कोई ज़्यादा इनसे वो मत हो, ज़्यादा इन्हें महान मत समझो कि भाई ये बहुत महान है।
बहुत तेज है ये। कुछ कुछ होते होंगे इनमें भी तेज, लेकिन भाई वही बात है ना, इन लोगों से ज़्यादा वो मत करो। मैं ये नहीं कह रहा इनसे घृणा करो, ये तो गलत हो जाएगा, वो नहीं कह रहा, तुम समझ गए होगे। ड्यूअलिटी है इस बात में भी, मतलब मेरी बातें कॉन्ट्राडिक्ट भी करती हैं कभी कभार। कभी क्या हो गया, तू क्या बोलता है, तेरी बातें कभी कहता है गरीबों को हेल्प करो, कभी कहता है गरीबों को लात मारो। अरे भाई मेरी बातें मैं खुद कहता हूँ कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, लेकिन तुम समझने के लिए भाई हाई आईक्यू होना चाहिए तुम्हारा भी। और कमेंट्स करके बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तुम यार टॉपिक तो बताते नहीं हो, मैं वीडियो किस पर बनाऊँ ये तो बताया करो, जब भी तो मैं बनाऊँगा ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।